कार्यकर्ता मीटिंग भी है आपने, क्या पर्पज है सर? और आज जिस तरीक़ा से पूर्व विधायक रईसा खान को छोड़कर भी लोग आज उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से कल समय निकाला है। और जहाँ तक आज इस मीटिंग की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और इंशाल्लाह भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 7 जुलाई को मुंह में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इस मीटिंग का मकसद था वो ये था कि हम अपने नेता की शान में किस तरह हम आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करें और आने वाले भविष्य में पार्टी के लिए एक नीति बनाई जाए और एक जो है पॉलिसी बनाई जाए, ताकि विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी मेहनत की जाए, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर तरीके से काम होगा। जावेद जी, मंत्री जी ने पूर्व विधायक को बीजेपी का एजेंट बताया, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक पूर्व विधायक की बात है तो मैं तो उनके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझता। और जहाँ बीजेपी के एजेंट्स की बात है तो ये तो खुली खुलाई किताब है। आपने पीछे मेवात में देखा था जो दंगा हुआ था, उस समय इन्होंने, चाहे वो पूर्व विधायक राणा की बात हो, इसके भाई की बात हो, और जो नेता मेवात के हैं जिन्होंने यहाँ लोगों के साथ मुखबिरी करके, होना तो ये चाहिए था कि इस समय में वो लोग आगे आते, छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में खड़ा होते और यहाँ पर नीति स्थापित करने की बात करते, लेकिन उन्होंने घी में आग डालने का काम किया और बजाय यहाँ लोगों का साथ देने के, उन्हें समझाने के, अपने जो इनके जाति मकसद थे, सरकार से मुखबिरी करके, पुलिस से मुखबिरी करके गलत मुकदमों में लोगों को फंसाया। तो मैं तो मानता हूँ बीजेपी का एजेंट तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे समाज है, राजनीतिक रूप से मेवात के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में लोग इसको बताएंगे। तो उन्होंने कौम के साथ किया है तो इनको उसका जवाब देंगे। मेवात की एक अहम मांग है यूनिवर्सिटी, क्या उसको रैली में उठाया जाएगा? देखिए, जहाँ तक मेवात की मांगों की बात है तो अकेली एक मांग नहीं है, मेवात की बहुत सारी मांगें हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी की बात है वहाँ पर मेवात में रेलवे लाइन की भी बात है। हमारे गुड़गांव से अलवर को चौड़ा करने के लिए 4 लाइनिंग के लिए भी हमारी डिमांड है। मरोड़ा में जो मुंबई एक्सप्रेस वे है उसको ऊपर कट के लिए हमारी बहुत बड़ी मांग है। इसके अलावा हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और एजुकेशन की समस्या है, हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं, इन सभी को लेकर आने वाले जब हमें सरकार में मौका मिलेगा तो इनको जो है पूरी तरह से जोर शोर से उठाया ही नहीं जाएगा बल्कि पूरा करवाया जाएगा। और हम आशा रखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने मेवात को पहले भी बहुत कुछ दिया है। आप देखेंगे, चाहे वो ITIs की बात हो या नौकरियों की बात हो, जिस तरह से लिबरल वे में सबको बराबर रूप में साथ लेकर चलने के मामले में भूपेंद्र जी हुड्डा जी ने जो मेवात के लिए किया है, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जैसे लोकसभा में 5 सीटें जीती हैं, क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, बदलाव जो है, एक देहाती कहावत है कि घी गला तो अंधेरे में भी दिख जाता है। तो ये जो कहावतें हैं ये चरितार्थ रूप में होने जा रही हैं। ये पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन था इसमें 5 सीटें आई हैं और आने वाला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह 75 से पार जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे, भाई दीपेंद्र सिंह जी जो है बनेंगे, और हम जो है बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें उनसे लेके बैठे हैं। 7 तारीख को रैली में कितने तादाद में पहुंचने की आशंका है पुराना विधानसभा से? ये आशंका नहीं है, यकीन है। कम से कम 500 गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलेगा जी। आज अभी मैं गाड़ियाँ नोट करने का काम कर रहा था, अब तक 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ वर्कर लिखवा चुके हैं। तो मुझे ताजुब इस बात का है कि मुझे अभी तक किसी ने गाड़ी भेजने के लिए नहीं कहा है। तो आप इस लोगों के उमंग से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कांग्रेस के प्रति और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और विश्वास रखते हैं। तो इंशाल्लाह 500 गाड़ी से ज़्यादा का काफिला नूर पहुँचेगा। क्या संदेश है आखिर में सर आपका? संदेश हमारा यही है कि अब ये इलेक्शन का समय है, सोचने का समय है, किसी भी बरगलावे में ना आकर जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करना है
छोटे मोटे जो आपस के मनभेद हैं या मतभेद जो भी होते हैं उनको भुलाकर हमें एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक जी को आज समर्थन दिया सर, अन्य लोग भी आए हैं आज। जी। जहाँ तक लोगों के समर्थन की बात है तो सही बात तो ये है कि आज सैकड़ों लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है बिल्कुल। और ये तो एक कार्यकर्ता मीटिंग थी। आने वाले समय में हम एक बहुत विशाल रैली कराने जा रहे हैं जिसके मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, दीपेंद्र जी होंगे और उसमें हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे इंशाल्लाह। विधानसभा चुनाव में और पुराना विधानसभा से चौधरी इलियास जो आपके पिताजी वो चुनाव लड़ेंगे या आप जावेद साहब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक इस सवाल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव लड़ने का जो मसला है, क्योंकि हम लोग पिछले 15 साल से विपक्ष में ही रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों चाहे किसी दूसरी पार्टी में, तो हमेशा विपक्ष में हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब सरकार में आते हैं तो हमें सत्ता में रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो वहाँ पर हमें मंत्री जी के कद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पार्टी में जो मंत्री जी का कद है वो मेरा नहीं है। तो जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है तो इलेक्शन मंत्री जी लड़ेंगे। हाँ, अगर पार्टी की तरफ से कोई बात इस तरह की आती है, कोई एज का मामला आता है, कोई दूसरी चीज़ें आती हैं जिस तरह निकल के, तब तो हम सोच सकते हैं दूसरी तरीके से, वरना तो मंत्री जी का इलेक्शन लड़ना ही फाइनल है। रही बात काम संभालने की, तो हम काम आज भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। तो ये 100% एक तरह से आप इसको मान के चलें और आइंदा जो है इस सवाल को कभी भी ना रखें किसी भी उसमें। सही तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव तो मंत्री जी ही लड़ेंगे। अंत में और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खासकर हम नहीं पूछ पाए? लगता है कि ये भी रमज़ान को साथियों को पूछना चाहिए था। क्या कहना है पुराना विधानसभा वासियों से? देखिए, पुराना विधानसभा की जहाँ बात है, आज आपने यहाँ देखा होगा हाँ, तो लोग अक्सर चाहे वो 22 की तरफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 22 के जितने भी मौजूद आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, सारे यहाँ मौजूद थे। और खाली 22 का नहीं है, चाहे हमारे बड़े बड़े गांव जो है, नई है, सिंगार है, बीसरू है, बिछोर है, आप देखेंगे कि वहाँ भी हजारों, जहाँ हमें कुछ ही वोट मिला करती थी, वहाँ इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में कई हज़ार वोट मिलेंगे। रही बात मेहनत की, तो आप ये समझ लें कि हमारा आज से ही डोर टू डोर है, हर भाई के घर जाएंगे, अपने रूठे हुए आदमी को मनाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।